आते आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, किसके विविध जीवन रूपों को। फिर चलेंगे द कैंप लियोनॉर और रिच लैंड। এটা চার্লস ডারউইন এই চুপ। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की धूल छा गई। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोफाइट्स के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म। इस क्रमिक विकास ब्लैक होल জেলিফিশ এমনি धरती पर पेड़ पौधे जन्म जो बढ़ते बढ़ते और घने जंगलों में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एक स्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आदिम सरीसृप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसके बीच नौका के पार की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेफेलस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती है। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचस्प बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर घेर गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैनजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल के रखा।
कच्छ और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले प्रथम स्तनपायी जीव में चूहे आकार करते हैं। प्राचीन संस्कृत और डायनासोर ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार के और धरती के कोने कोने में एवं जलवायु के खुद को धारण करते। इनमें से कुछ तो गिरहनों की तरह हल्के फुल्के और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। कुछ 4 पैरों से चलते थे तो थियोलोफाइसिस 2 पैर वाले डायनासोर थे। वही सामने देखो। 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सिर्फ आकार और सागर में पहुंचा गए थे। प्लियोसाउरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन मोर्फोडॉन हवा में ये भी प्रथम पक्षी आर्टियोप्टेरॉइड का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों में जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। थोड़ी तक पैंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया और महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकला। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृति स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के द्वार की तरह एक शब्द हुआ करता है, जिससे वो अपने शरीर को नियंत्रित होता है। वेलोसिराप्टर, ग्लैडियोलाइट्स एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉप्स और ओलियोसाउरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडस उड़ने एवं फिसलने में पाए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेरोटॉप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। ज़ोरेसिया और गोंडवाना के 2 भूखंड महादेश में आते एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। आत्मा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी, जंगल कम होने लगे। এও এক ধরনের ডাইনোসর। एकांत महादेश में जंगलों का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार
धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका हिंगाल चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। के हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के होकर प्राय 6 वर्ष पहले एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी परिवार पृथ्वी से जा चाय जिसके फलस्वरूप उत्पन्न खून के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों হয়ে গেছে এই শেষ শেষ নাও ও না এখনো আছে সত্যি হাতি তো না না সিমেন্টের হাতি डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से भरे हाथी के पूर्वज डायनोथेरियन और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। पैराट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरिकायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। उष्णकटिबंध आकार के खोल हुआ ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिंगजूट वाले बाल और विशाल सिंग वाले तीर जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरन हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। आपको सफर में मजा आया होगा। दूसरे
भाव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अंतर्निहित तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसकी बहुत पहले सोच कर पहुंच गई। अपने अनुभवों আচ্ছা চলো 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 সামনে এদিকে নেই আরে নিচের দিকে তাকাও, নিচের দিকে পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হবে। আস্তে আস্তে এই বেরোনো যাবে, বাচ্চাগুলো ধরো। আর সেই বেরিয়ে যাচ্ছি তো আমরা এইদিকে নেই। আরে এখান থেকেই তাও সারিয়া এদিকে দাঁড়ান। হ্যাঁ এদিকে এসো। দোল খাও, যাও বসো। আর কত উঠে আসেন। এই বসে থাকো, এখানে বসে থাকো। সেই তো চেয়ার সানিয়া তাকাও। না হাত ধরে দিয়েছে। সুন্দর ঝর্ণা দেখো।
बाढ़ का विस्तार होता है चारों तरफ। হ্যাঁ गर्मी और उमस के कारण वनस्पतियों और प्राणियों की उत्पत्ति होती है प्रचुरता में। মুনমুন কিছু বলে না, ও কান শেখানো দেখে দিয়ে চলে যায় তো। हजारों पक्षियों के झुंड उड़ते हैं यहाँ। हजारों मैगपाई कलहंस इन जलीय भूमियों में भोजन की तलाश में आते हैं। बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये। मेरा भी सपना है मैं आसमान पे राज करूं, श्वेत उदर वाले ताकतवर समुद्री गरुड़ की तरह। এই চিড়িয়াখানার পাখিগুলো দেখো কি বোকা। मेरे देश की प्राण शक्ति है पानी। মা সাইড বলতে ভয় লাগছে। कैस्पर भी इस प्रचुरता का आनंद ले रहा है। अब वो 5 वर्ष का और 8 फीट लंबा है। उसे खाने में मछलियां, कछुए, सांप और पक्षी भी पसंद है। मतलब कि मजबूत दांतों की जकड़ में जो भी आए वो भोजन है। उसका दिमाग छोटा हो सकता है लेकिन अंततः प्रेरणा सशक्त है। हम सूखी वनस्पति को कम करने के लिए आग जलाते हैं जो वर्षा ऋतु में उगाती है। यदि हम अभी ऐसा नहीं करते तो पतझड़ के मौसम में आसमान से बिजली गिरकर ये काम कर देगी। तबाही मचाने वाली ये चिंगारियां अपनी राह में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है। मिट्टी में नमी के रहते रहते ये निरंतर आग लगाई जाती है ताकि आग ठंडी रहे और धीरे धीरे आगे बढ़े। इससे हर प्राणी को भागकर अपनी जान बचाने का समय मिल जाता है। लंबे समय से हम इस देश के बागबान हैं। हम सभी नन्हे जानवरों के लिए इस वन को सुरक्षित रखने के मकसद से ये आग जलाते हैं, क्योंकि छोटे के बिना बड़े पशु भी नहीं रहेंगे, जैसे कि हम। ऐसा हजारों सालों से चल रहा है। ज्यादातर जानवर इस नियमित आग के आदी हो चुके हैं। चीखने वाली चील आग से भागते छोटे पशुओं का शिकार करना पसंद करती है और वो बहुत अक्लमंद है। मेरे लोगों ने टहनियों के सहारे उन्हें आग को ले जाकर नए स्थानों को जलाते देखा है। क्या करेगा? किम्बरले क्षेत्र में थोड़ा पश्चिम की ओर बगैर जनाबादी वाला एक बहुत बड़ा इलाका है। कैस्पर के खाने और बड़े होने के लिए यहाँ काफी जगह है। ওই দেখো ডলফিন, কি সুন্দর ডলফিন দেখেছো? खारे पानी के मगरमच्छ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से लेकर महाद्वीप के उत्तर में क्वींसलैंड तक 7,500 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। कैस्पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के छोर केप यॉर्क का चक्कर लगाकर आ पहुंचा एक दूसरी दुनिया में। ये है ग्रेट बैरियर रीफ और कभी कभी यहाँ के विशाल समुद्री उद्यान में मगरमच्छ टहलते हुए दिख ही जाते हैं। यहाँ आकर उसकी मुलाकात बिल्कुल नए समुद्री शिकारियों के समूह से होगी, लेकिन वो कैस्पर को परेशान नहीं कर पाएंगे। वो अब बड़ा और ताकतवर हो चुका है। लो, ये तो मैं हूँ। हे ईश्वर, ये एक मैको शार्क है।
हम इस दोस्त को माना कहते हैं। ये 14 फीट तक लंबी हो सकती है और इसकी गति समुद्र में सबसे तेज है। इसकी रफ्तार 40 मील प्रति घंटे की है। टाइगर शार्क्स भी अक्सर यहाँ सुस्ताने आती हैं। मगरमच्छों की तरह इन्हें भी समुद्री कछुओं को खाना पसंद है। ग्रेट बैरियर रीफ का मरीन पार्क धरती का एक सबसे समृद्ध पर्यावरण तंत्र है, लेकिन कैस्पर के लिए इसका साफ पानी सही नहीं है। मगरमच्छों को नदी के बहाने और मुहानों का गंदा पानी ज्यादा पसंद है। सौभाग्य से कैस्पर के लिए नॉर्दर्न बैरियर रीफ दुनिया के सबसे शांत नदी मुहानों की तुलना में एक बेहतर पनाहगाह बनता है। यही वो जगह है जिसकी उसे तलाश थी, जहां बहती हो जंगली नदी चमगादड़ों, पक्षियों और दूसरे स्वादिष्ट स्तनपाइयों से भरी हुई। कैस्पर ने अभी अभी ढूंढ निकाला है कूपर क्रीक। ये वर्षावन की दुनिया में सबसे पुराने हिस्से से बहती है। गोंडवाना के वर्षावनों का शेष जीवित हिस्सा है ये। ओह, कभी दुनिया की आधी जमीन इस वन से ढकी हुई थी। ये विश्व के सबसे जहरीले वर्षावनों में से एक है। अनंत काल से पौधे तृणभक्षियों से बचते आए हैं। जैसे तृणभक्षियों ने पौधों को खाने के नए तरीके ढूंढे, पौधों ने भी खुद को बचाने के उपाय खोजे। इस वृक्ष का नाम है राइपरोसा कुरांजिया, विश्व के सबसे जहरीले वृक्षों में से एक। यदि आप इसकी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये सांस के लिए घातक हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ने लगता है। ये वन तकरीबन 12,000 कीटों तथा मकड़ियों की प्रजातियों का भी घर है। ये लाइकन मकड़ी रूप बदलने में उस्ताद है। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? जी हाँ, वो रही, बिल्कुल काई जैसी लग रही है। मन फिसल गया मेरा इस काई पर। कैस्पर प्राचीन स्तनपाइयों के साथ भी अपना घर साझा करेगा, जैसे कि ये चित्तीदार कोल। पेट में थैली वाला ये मांसाहारी प्राणी है जो मेंढकों, छोटे स्तनपाइयों का शिकार करता है और खोखले तनों में सोता है। बाबा हाय तो और हाँ, बिना कंगारुओं के ऑस्ट्रेलिया की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा ये नन्हा सा प्यारा दोस्त एक पेडीमेलन है, कंगारू कुनबे के सबसे छोटे सदस्यों में से एक। ऑस्ट्रेलिया में थैलीदार जानवरों की 200 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इन प्राचीन स्तनपाइयों को जुरासिक कालीन संदूक ने सहेज कर रखा है। डायनासोरों की अनगिनत पीढ़ियों का घर है ये वन। बहुत पहले ही जबकि ये भीमकाय जानवर लुप्त हो चुके, डायनासोर आज भी रहते हैं यहाँ। ये है कैसोवारी, इसे डायनो बर्ड भी कहते हैं। 75 किलो वजनी ये प्राचीन पक्षी विशाल होते हैं। ऐतिहासिक टर्की जैसा लग सकता है, लेकिन ये है खतरनाक। ये अपने शक्तिशाली पैरों और पंजों से इंसानों पर हमला कर मार देते हैं। पक्षियों की दुनिया में इनकी आवाज सबसे गहरी होती है। इनकी कुछ आवाजें इतनी गहरी होती है कि इंफ्रासाउंड की श्रेणी में आती है। फ्रीक्वेंसी इतनी कम कि इंसान बड़ी मुश्किल से सुन पाते हैं। कैसोवारी का विकास वनों के साथ साथ हुआ है। माना जाता है कि सर के ऊपर ये उभार एक कंपन सूचक यंत्र जैसा है, जिसकी सहायता से वो जंगल की जमीन पर गिरते फलों की आवाज को पकड़ लेते हैं। इनका मजबूत पेट जहरीले फलों को भी पचा जाता है।
यहाँ के कुछ वृक्षों के बीज दोबारा तभी अंकुरित हो सकते हैं जब वो एक कैसोवारी के पाचन तंत्र से गुजरते हैं। আমরা আছি তো হ্যাঁ কিসের ভয় বলো মুনমুন চুপ করে আছে না মুনমুন जीव विज्ञानी इन्हें महत्वपूर्ण प्रजाति मानते हैं। कैसोवारी के बिना ये वृक्ष पनपेंगे ही नहीं जिनसे ये वन बना है, এক্ষুনি और শেষ उन হয়ে वृक्षों पर रहने वाले कई प्राणी চোখ বন্ধ করে भी ঘুমাও गायब শেষ हो হয়ে जाएंगे। তুমি ঘুমাও তুমি ঘুমালে বাড়ি চলে যাবে কিন্তু धरती पर सबसे पुराने वन हमें ये सिखाते हैं कि इस ग्रह पर सारे जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैस्पर भी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है और सभी कुशल शिकारियों की तरह ये मगरमच्छ भी पर्यावरण के चक्र के लिए जरूरी है। ये जीवन के जटिल चक्र को संतुलित और स्वस्थ रखते हैं। ये हमारे कुल का सबसे पवित्र पशु है। 45 साल की उम्र में वो अब 16 फीट लंबा है और वजन 1 टन के करीब। शरीर मजबूत मांसपेशियों से भरा। आखिरकार अब वो नदी के इस हिस्से का सम्राट है, और अब जबकि उसका साम्राज्य है, मादाओं की उसमें दिलचस्पी बढ़ गई है। कैस्पर खुशनसीब है। গায়ে পড়বে इस मादा के दांत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूब। वर्षा ऋतु आएगी तो आएगी इसके मिलन की बारी, और अपने खानदान को कायम रखने में वो भी भागीदार बनेगा। যাবো আমরা যাবো এই দেখো এর দাঁত নেই দেখেছো कैस्पर की जीवन कहानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के हजारों मगरमच्छों से मेल खाती है, और ये कहानी बहुत खास नहीं है, लेकिन इतिहास का नजरिया कुछ और ही हो सकता है। দেখছো বৃষ্টি পড়ছে सिर्फ 40 साल पहले कुछ दूरदर्शी लोगों ने मुश्किल फैसला ওরা किया ভিজে था। যাচ্ছে इन शानदार जानवरों को विलुप्ति के हाथों बचाने का फैसला, और उनके ही प्रयासों से इस प्रजाति को आज नया जीवन मिला है। এই শেষ হয়ে গেছে যাও শেষ হয়ে গেছে